नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, क्योंकि आज की परीक्षा जो हो रही है टीजीटी पीजीटी की, आप देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उससे जरूर क्वेश्चन रख रहा है। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है हमारा है पैलियोबॉटनी से है, अर्थात इसमें जो फॉसिल का अध्ययन करते हैं, फॉसिल्स का आज फॉसिल की चर्चा करने वाले हैं और टाइप्स ऑफ फॉसिल और फॉसिलाइजेशन, इन तीनों टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और अंत में इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले यहां पर देखिए दोस्त, पैलियोबॉटनी, ठीक है, पूरा वनस्पति विज्ञान। अब देखिए इसे यहां मैंने दो टर्म लिखा है, एक पैलियोबॉटनी लिखा है, एक लिखा है मैंने पैलेंटोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलेंटोलॉजी कहलाता है। तो आप सोच रहे हैं पैलियोबॉटनी किससे कहते हैं? तो ये होता है स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट, ठीक है। दोनों में एक यूनिक अंतर है। यानी यहां बॉटनी लगा है तो मतलब ये जब जीवाश्म हो, किसका, पौधों का जीवाश्म हो, तो उसे कहते हैं पैलियोबॉटनी। और यहां पर अगर देखिए, आप जानते हैं कि जीवाश्म जंतुओं के भी हो सकते हैं, वनस्पतियों के भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं। एक्सटिंक्ट, जो आज एक्सटिंक्ट हैं और उनका जो अगर कोई है, वनस्पतियां हैं या जंतु हैं, तो स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड क्या? पैलेंटोलॉजी। तो इसमें विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। अब यहां देखिए अगली खास बात क्या है कि फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी, यानी भारतीय पैलियोबॉटनी के जनक कौन है? तो वो है प्रोफेसर बीरबल साहनी। समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन जबकि पूछा जा चुका है कि प्रोफेसर बीरबल साहनी क्या कहे जाते हैं, तो ये फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी है, ठीक है। तो अगली खास बात क्या है कि बीरबल साहनी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्हीं के नाम से बीरबल साहनी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये स्थित है कहाँ? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये है लखनऊ में, इन्हीं के नाम से है भारतीय पुरा वनस्पति रिसर्च संस्थान, ठीक है। अब देखिए अगली खास बात की फॉसिलाइजेशन किसे कहते हैं दोस्त? फॉसिलाइजेशन अर्थात आप जानते हैं कि जीवाश्म बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? जीवाश्मीकरण कहते हैं। जीवाश्म बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? जीवाश्मीकरण कहते हैं। तो यहां पर देखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल, जीवाश्म बनने की क्या क्रिया को क्या कहते हैं? फॉसिलाइजेशन कहते हैं। और ये जो फॉसिलाइजेशन है ये लगातार होने वाली क्रिया है। इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। कैसी है? सतत होने वाली यह प्रक्रिया है। अब एक आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर जीवाश्म क्या है, फॉसिल क्या है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, फॉसिल क्या है, जीवाश्म उसे कहते हैं। जीवाश्म पहले जीव थे और आज उनके अवशेष बचे हैं, ठीक है। पहले जीव थे और आज उनके क्या हैं? अवशेष हैं, समझ रहे हैं। जैसे हम ही हैं, पढ़ा रहे हैं, भूकंप आया और दब गए और एकदम पड़ गए और मर गए, और हमारी सब और बॉडी तो क्या हो जाएगी? कुछ हजारों करोड़ों साल जब हो जाएगा तो और तो एकदम गल जाएगी, समझ रहे हैं, मिल जाएगी इसी मिट्टी के साथ। कुछ मिट्टी के कण अंदर प्रवेश कर जाएंगे, कुछ हमारे कण बाहर हो जाएंगे, लेकिन जो हड्डी है, हड्डी वो कुछ अवशेष के रूप में बची रह जाएगी। तो उसे कहते हैं जीवाश्म। क्या कहते हैं? जीवाश्म। अब यहां हड्डी को नहीं कहेंगे, जो हमारा अवशेष निकला, जो बच गया हजारों करोड़ साल बाद, उसे हम क्या कहते हैं? जीवाश्म। जीवाश्म का अवशेष, समझ रहे हैं। तो ऐसा समझिए। अब देखिए जीवाश्म का जो अवशेष, जीवाश्मीकरण है, जीवाश्मीकरण दोस्त अगर हम बात करें तो इससे संबंधित दो सिद्धांत दिए गए हैं। कितने हैं? इससे संबंधित दो सिद्धांत दिए हैं जीवाश्मीकरण से। कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देख लीजिए दोस्त, कौन कौन से हैं, यहां ध्यान दीजिए। जो जीवाश्मीकरण, इनके दो सिद्धांत हैं, तो कौन कौन से हैं? सिद्धांत पहला है रिप्लेसमेंट थ्योरी। कौन सी है दोस्त? ये है रिप्लेसमेंट थ्योरी। रिप्लेसमेंट थ्योरी का एक नाम और है मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल रिप्लेसमेंट, मतलब अणुओं का अणुओं के द्वारा रिप्लेसमेंट किया जाता है। इसमें रिप्लेसमेंट थ्योरी, रिप्लेसमेंट का मतलब है रिप्लेस कर देना, समझ रहे हैं। अणुओं का अणुओं के द्वारा ही रिप्लेसमेंट कर देना, ये कहलाता है रिप्लेसमेंट थ्योरी। अभी इसको समझते हैं। दूसरा क्या है? इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। कौन सा है? इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, मतलब फिल्टर करके और फिर से उसमें मिक्स करके एकदम बना देना। कैसा? अभी समझते हैं दोनों को। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें रिप्लेसमेंट थ्योरी के बारे में, तो इसको समझिए रिप्लेसमेंट थ्योरी के बारे में। देखिए रिप्लेसमेंट थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें दोस्त, तो यहां समझिए। अब यहां रिप्लेसमेंट जो थ्योरी है, अब यहां पर देख रहे हैं कि ये बिल्कुल क्या है? ये अर्थ सरफेस है, पृथ्वी की सतह है, और यहां पर देख रहे हैं कि ये बिल्कुल वनस्पतियां हैं। क्या हैं? वनस्पतियां हैं अर्थ सरफेस पर। अब किसी कारणवश क्या हुआ? भूकंप बाढ़ आया, सब कुछ आया, और ये क्या हो गई? बिल्कुल यहां दब गई चट्टानों के नीचे, अर्थात तो ये अर्थ के द्वारा इन पर प्रेशर दिया गया। इन्हीं वनस्पतियों को क्या दिया गया? प्रेशर। तो ये किससे बनी है? कोशिका से। तो इनकी जो कोशिका में जो कोशिका भित्ति है, आप देख रहे हैं क्या है? कोशिका भित्ति है। इसके अंदर कोशिका भित्ति के अंदर आप जानते हैं कोशिका में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सभी क्या होंगे? विद्यमान होंगे। और इसके बाहर क्या होंगे? सॉइल के पार्टिकल्स होंगे। क्या होंगे? सॉइल के पार्टिकल, क्योंकि उन्हीं अर्थ प्रेशर के द्वारा ये क्या होगा? दबेगा, कंप्रेस होगा, समझ रहे हैं। तो अभी देखिए जब दब जाता है तो ये धीरे धीरे क्या हो जाती है? जो सिलवाल है धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। जब नष्ट होती है तो ये क्या है? ये बिल्कुल पार्टिकल्स हैं, ये मृदा के कण हैं। किसके हैं? ये
सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये सॉइल पार्टिकल क्या करते हैं, इन्हीं कोशिका भित्ति के द्वारा इसके अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं और इनके अंदर जो उपस्थित कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है ये क्या होते हैं, ये बाहर आ जाते हैं। तो देखिए रिप्लेस होता है, रिप्लेस किसका, सॉइल पार्टिकल के द्वारा रिप्लेस हो रहा है इनका पार्टिकल का, समझ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इनका रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो इसे कहते हैं मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल रिप्लेसमेंट, समझ रहे हैं। तो ये अणुओं के द्वारा रिप्लेसमेंट हो जाना, तो ये किस प्रकार का है दोस्त, ये हो गया रिप्लेसमेंट थ्योरी, समझ रहे हैं। और एक बात और आपको बता दें रिप्लेसमेंट थ्योरी, देखिए एक बात और बता दें, जीवाश्म उन्हीं पौधों का आप प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे से उन्हीं का प्राप्त कर सकते हैं। जीवाश्म किसका प्राप्त कर सकते हैं, जो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, जिसमें बिल्कुल जटिल ऊतक होते हैं, जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, क्योंकि ब्रायोफाइट तक तो जीवाश्म नहीं बनते। सबसे ज्यादा जो जीवाश्म मिले हैं वो है टेरिडोफाइट से। क्यों टेरिडोफाइट से, क्योंकि यहां से जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल डेवलप हो चुका था। वेस्कुलर आप जानते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस कहलाते हैं, ये समझ रहे हैं, संवहनी क्रिप्टोगैमस कहलाते हैं। अब देखिए दूसरी जो थ्योरी है वो क्या कहती है, इस थ्योरी में देखिए ये बिल्कुल अर्थ सरफेस है और यहाँ पर ये क्या है, प्लांट्स हैं, ये भी दबे। अब इनकी जो कोशिका है, ये कोशिका भी, ये देखिए सेलवाल है। अब इसकी कोशिका भित्ति में इन दोनों में अंतर क्या है, इतना देखा कि अणुओं के द्वारा अणुओं का रिप्लेसमेंट हो रहा है। इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इसके अंदर क्या होंगे, बिल्कुल कार्बनिक पदार्थ भरे होंगे। अब ये कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, बिल्कुल ये कार्बनिक पदार्थ मुक्त कार्बन के रूप में आ जाते हैं। किसके रूप में, कार्बन, मुक्त कार्बन के रूप में जब आ जाते हैं दोस्त, और इसमें क्या प्रवेश करते हैं, जो बाहर होते हैं। अब ये पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल में पार्टिकल्स जो मौजूद होते हैं, जैसे कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, आयरन का। कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, इनके पार्टिकल्स जो सॉइल में होते हैं इसके अंदर क्या करती है, प्रवेश कर गए। अब प्रवेश कर गए तो इनके साथ ही जो फ्री कार्बन्स हैं इनके साथ बिल्कुल ये जब मिक्स होते हैं तो बिल्कुल एक छाप बना देते हैं, बिल्कुल कंप्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं, तो इनफिल्टर हो जाते हैं। क्या कहते हैं, इनफिल्टर। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। अब देखिए इसमें और आगे का कंडीशन जरा समझिए, इसको और आगे का कंडीशन समझिए। तो ये बिल्कुल जब इन्फिल्ट्रेशन हो जाते हैं तो इसकी एक छाप बन जाती है, कुछ यहाँ पर इसी तरह से इसके जो चिन्ह हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं। तो जब बिल्कुल दिखाई देने लगते हैं तो ये निर्माण हो गया किसका, फॉसिल का। और यहाँ एक अगली खास बात ये कि यहाँ मुख्य बिंदु ये है कि मैक्सिमम फॉसिल किसके अभी तक शो हुए हैं, वो है टेरिडोफाइटा के। किसके दोस्त, तो टेरिडोफाइटा के मैक्सिमम जो फॉसिल्स हैं वो अभी तक शो हुए हैं। अब अगले देखिए टाइप्स ऑफ फॉसिल की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ फॉसिल की, तो देख लीजिए टाइप्स ऑफ फॉसिल, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फॉसिल में मुख्य रूप से तो 4 हैं। कितने हैं भाई, 4 हैं। देखिए कौन है, 4 हैं। और 4 के अलावा मैं आपको बता दूं 3, तो 3 उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं विस्तार से, ठीक है। इन चारों के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए अगर इन चारों के बारे में अगर हम बात करें दोस्त, टाइप्स ऑफ फॉसिल के बारे में, तो ये 4 आपको दिख रहे हैं यहां पर। और 4 के अलावा कौन कौन होते हैं, जैसे कंपैक्टेशन हो गया, कंपैक्टेशन अथवा मम्मीफिकेशन, समझ रहे हैं, मम्मी, समझ रहे हैं, तो कंपैक्टेशन हो गया। और एक हो जाता है आपको बता दें बॉल, ठीक है। और एक हो जाता है आपको बता दें, एक और है इसमें वो अंबर, कौन सा, अंबर, ठीक है। तो ये 3 और हैं, एक्स्ट्रा हैं, लेकिन ये 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 4 में जैसे कंप्रेशन है, पेट्रिफिकेशन है और इनकास्ट्रेशन है और इंप्रेशन है। तो 4 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनकी विशेषता देख लीजिए जरा, यही प्रश्न में, यही परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए जो कंप्रेशन है ये नॉर्मल टाइप का होता है। कैसा होता है, सामान्य प्रकार का, नॉर्मल प्रकार का होता है। इसकी विशेषता क्या है कि जब पौधा का कोई भाग दब जाता है, पौधे का कोई भाग क्या हो जाता है, दब जाता है, कंप्रेस हो जाता है, तब ये इस प्रकार का जो फॉसिल है इस प्रकार का बन जाता है, ठीक है। कंप्रेस होने से, यानी पौधे के किसी भाग का कंप्रेस हो जाने से, पौधे का कोई भाग जब क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है बिल्कुल, तब उसके द्वारा क्या जो फॉसिल बनता है उसे कहते हैं कंप्रेशन टाइप का। किस प्रकार का, कंप्रेशन टाइप का। और ये जो कंप्रेशन होता है किसके कारण होता है, स्टोन के कारण होता है, ठीक है। तो स्टोन के दबाव से बनता है क्या, कंप्रेशन टाइप का। और इसके उपयोग की बात मैं भी करूंगा, सभी के कंपेरिजन उपयोग की मैं बात करूंगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल टाइप का हो गया, कंप्रेस के कारण होता है, ठीक है, स्टोन के कंप्रेशन होता है। और जो पेट्रिफिकेशन है, अब पेट्रिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको जरा ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बाह्य और आंतरिक दोनों संरचनाएं संरक्षित हो जाती हैं। इस पेट्रिफिकेशन का जो फॉसिल्स होता है दोस्त, इसमें हम आपको बता दें जैसे दब गया तो बाद में अगर देखें, अध्ययन करना चाहें तो इसमें दोनों संरक्षित हो जाती है। इसकी बाह्य कैरेक्टर भी और आंतरिक कैरेक्टर दोनों उसमें प्रिजर्व हो जाती हैं। इसमें किसमें, पेट्रिफिकेशन में। और यह लो पीएच पर होता है। किस पर होता है यह प्रक्रिया, लो पीएच पर। तो यह भी बात आप ध्यान रखिए, लो पीएच पर अगर पूछ लेगा तो पेट्रिफिकेशन पीएच
पेट्रिफिकेशन, समझ रहे हैं। इसमें जो सेलुलोज है, लिग्निन, ये भी दिखाई देते हैं क्योंकि इसकी आंतरिक संरचना भी प्रिजर्व हो जाती है। तो आंतरिक संरचना प्रिजर्व होती है तो सेलुलोज और लिग्निन भी दिखाई देती हैं। और एक खास बात देखिए कि बेस्ट स्टडीड फॉसिल ऑफ प्लांट, सबसे अच्छा जो है इसी में अध्ययन किया जाता है किसका, पौधे का, क्योंकि पौधे की आंतरिक और बाह्य संरचना दोनों का बेहतरीन ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं कि बेस्ट स्टडीड फॉसिल ऑफ प्लांट, पौधे का सबसे बेहतरीन अध्ययन करने वाला ये क्या है, फॉसिल है। अगला देखिए इंक्रस्टेशन क्या है, ये कॉमन टाइप का होता है। कैसा होता है, कॉमनेस्ट टाइप का होता है, कॉमन टाइप का होता है। स्टडी ऑफ मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट, इसमें पौधे के केवल हम मार्फोलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसकी आंतरिक संरचना के बारे में नहीं, उसकी क्या बाह्य संरचना के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं इसमें। और इसमें देखिए पौधों की बाह्य संरचना विशेष संरचना कॉस्ट के रूप में संरक्षित हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कॉस्ट, ठीक है, क्या कॉस्ट के रूप में, बाह्य संरचना किसके रूप में, कॉस्ट के रूप में संरक्षित हो जाती है। और इसमें ठीक है, कंप्रेशन में, इंक्रस्टेशन में केवल एक मुख्य बात यह है, देखिए इसमें क्या विशेषता की आंतरिक संरचना नष्ट हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है, आंतरिक संरचना बिल्कुल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, समझ रहे हैं। और यहां पर एक्सटर्नल जो मार्फोलॉजी है पौधे की, उसको हम देख सकते हैं अच्छे से। अभी इनके उपयोग की मैं सभी कंपैरिजन अध्ययन कर रहा हूं। देखिए इंप्रेशन जो है, इंप्रेशन छाप, केवल इंप्रेस करना, समझ रहे हैं, छाप छोड़ना। तो इसमें केवल क्या मिलता है, केवल छाप मिलता है। कोई आपको इंप्रेस करके चला जाए तो आपके माइंड में उसकी केवल छाप दिखेगी, समझ रहे हैं। तो इंप्रेशन छाप मिलता है। अब इसमें चला गया इंप्रेस करके तो दिल से तो नहीं, लेकिन कैसे एक्टिविटी थी उसके हाथ की, कान की, नाक की, वो आपको दिख जाएगी। तो यहां पर पत्ती और समझिए क्या क्या, पत्ती और पुष्प, यहां दो मुख्य बिंदु हैं, ठीक है, पत्ती और मुख्य क्या, पुष्प। अब देखिए इसमें केवल छाप मिलता है। पत्तियों में उपस्थित मिडरिप, पत्तियों में जो मिडरिप होती है और वेन्स होती हैं, इसकी संरचना बिल्कुल कैसी दिखाई दी है, स्पष्ट दिखाई देती है, किसमें, इंप्रेशन में, समझ रहे हैं। और इसका उपयोग देखिए, अभी उपयोग की मैं बात करता हूं, चारों के उपयोग की मैं बात करता हूं। तो दोस्त देखिए जरा इन चारों का उपयोग क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए इनका उपयोग क्या होता है, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, पौधे की एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के लिए किया जाता है। किसके लिए, पौधे की एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के लिए किया जाता है। और इसमें नॉट सो सेलुलर स्ट्रक्चर, इसमें कोई कोश की संरचना दिखाई नहीं देती है। अभी मैंने बताया पेट्रिफिकेशन में क्या, बेस्ट स्टडीज फॉसिल ऑफ प्लांट, ये सबसे ज्यादा है, बाह्य और आंतरिक दोनों संरचनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें आंतरिक संरचना तो नष्ट ही हो जाती है। डू नॉट शो सेलुलर डिटेल, इसमें भी सेलुलर डिटेल नहीं शो करती, इसी के समान है। लेकिन दोनों में मैंने बताया था केवल एक आप देखिएगा, कॉस्ट के रूप में संरक्षित होती है पौधे की बाह्य संरचना। इसकी क्या विशेषता है दोस्त, इसका उपयोग है, इसका उपयोग पौधों के विशिष्ट भाग जैसे पत्ती हो गया, पुष्प आदि के इत्यादि के संरचना के अध्ययन में होता है, ठीक है, इत्यादि की संरचना के अध्ययन में होता है, जैसे पत्ती हो गया और पुष्प हो गया, ठीक है, इनके लिए होता है इंप्रेशन, ठीक है। तो चलिए इस पर बनने वाले प्रश्न की बात करें, इस पर किस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है उसको भी हम देख लेते हैं, इस पर बनने वाले प्रश्नों के बारे में। तो देखिए जरा इस पर बनने वाले प्रश्न के बारे में दोस्त, अब यहां देखिए, यहां पर पहला प्रश्न देखिए, उसके अलावा मैंने बताया था, समझ रहे हैं, कि तीन और होते हैं, एक अंबर भी होता है, समझ रहे हैं, और कंपैक्टेशन भी होता है, ठीक है। तो देखिए जरा यहां पर इसके बारे में अगर हम बात करें, पहला प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फॉसिल, इसमें से सत्य जो जीवाश्म है कौन नहीं है, नॉट अ ट्रू फॉसिल, सत्य जीवाश्म इसमें से कौन नहीं है। कह रहा इंप्रेशन, अभी इंप्रेशन पढ़ा है, अंबर की मैंने बात किया था, अंबर भी है, समझ रहे, कंपैक्टेशन भी है, और एक कह रहा सीडो फॉसिल। तो सीडो फॉसिल नहीं, सीडो मतलब फॉल्स फॉसिल, ये असत, समझ लो, ये ट्रू फॉसिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्त, इसका राइट आंसर हो गया डी। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा कह रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर्स आर बेस्ट प्रिजर्व इन विच फॉसिल, मतलब किस जीवाश्म में जो आंतरिक संरचना है इसका बेस्ट जो संरक्षित किया जा सकता है। तो मैंने अभी बताया था, किसमें बताया था दोस्त, पेट्रिफिकेशन में मैंने बात किया था कि ये सबसे बेस्ट स्टडीड है फॉसिल, समझ रहे हैं, जिसमें अध्ययन सबसे बेहतरीन ढंग से किया जा सकता है, बाह्य का भी और आंतरिक का भी। तो यहां कह रहा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर बेस्ट प्रिजर्व किसमें होता है, तो पेट्रिफिकेशन में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिजर्व बेस्ट, सबसे अच्छे तरीके से कौन संरक्षित किया जा सकता है। कह रहा है लीफ, भैया लीफ तो उतना नहीं, सड़ गल जाएगी, समझ रहे हैं, तुरंत एल्गल मटेरियल यू सड़ गल जाएगा, जाइलम फुलम तो कुछ है ये नहीं, फंगल हाइफी यू सड़ गल जाएगा। तो यहाँ बेस्ट जो प्रिजर्व होता है वो किसका होता है, पॉलेंस का, पॉलेन ग्रेन्स का। तो ये बिल्कुल संरक्षित रह जाते हैं पॉलेन ग्रेन्स, ये कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है दोस्त, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि यह लेक्चर आप लोगों को ठीक लगा होगा। अगर दोस्त आपको यह हमारा लेक्चर ठीक लगा तो आप लोग बिल्कुल जोरदार कमेंट करिए एक बार, तो मजा आ जाए, दिल बाग हो जाए। तो दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।